हमने शेर को बलवान और जंगल का राजा होने की कहानियां सुनी हैं, साथ ही साथ शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए देखा भी है। लेकिन यह तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीर क्यों है खास, रिपोर्ट में देखिए आप। शेर पर गायों की झुंड का हमला, जान बचाता हुआ जंगल का राजा, पशुओं के आगे पस्त हुआ बब्बर शेर का हौसला। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर सकती है। मामला गुजरात के अमरेली जिले का है, जहां शेर गाय का शिकार तो कर लेता है, लेकिन उसी वक्त गायों का झुंड शेर पर टूट पड़ता है, जिससे शेर अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल की ओर भागने लगता है। सीसीटीवी में कैद ये घटना शेरों के निवास स्थान कहे जाने वाले गिर के पास कुंडला स्टेट हाईवे की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड दूसरी घटना गुजरात के ही जूनागढ़ की है, लेकिन इस घटना की तस्वीर भी पिछली घटना से बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई पड़ रही है। इस तस्वीर में दो शेर बैल का शिकार करने की कोशिश करते हुए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अकेला बैल इन दोनों पर भारी पड़ता है और दोनों को भागने पर मजबूर कर देता है। वायरल हो रही ये तस्वीरें लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ उनके मन से शेर के बलवान और खौफनाक होने की डर को भी दूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटी की कामयाबी की खुशी कैसी होती है, इसकी झलक शिवपुरी में देखने को मिली, जब पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी करके और पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद अपने घर शिवपुरी पहुंची तो ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजियों के शोर के बीच उस शेरनी बेटी का स्वागत हुआ, जो अब सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। शिवपुरी की रहने वाली पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड में शामिल हुई और अब अपने गृहनगर शिवपुरी पहुंची, जहां उनका उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने आतिशी स्वागत किया। पूनम को ढोल नगाड़ों और आतिशबाजियों के साथ घर तक लाया गया। फूल मालाओं के साथ पूरा शहर पूनम की स्वागत में उमड़ा था। शेरनी बेटी की आरती उतारी गई, लोग जुलूस की शक्ल में पूनम को घर तक छोड़ने आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूनम गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य था कि वो कोई ऐसी सेवा में जाएं जिससे वो देश की सेवा कर सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सीआरपीएफ को चुना। मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में काम करना था और हम सब जानते हैं कि सीआरपीएफ का कितना बड़ा रोल है आंतरिक सुरक्षा में, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अगर जाती हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ देश के लिए, मेरा वो था। बेटी देश की सेवा करने का रास्ता चुने और मंजिल भी हासिल कर ले तो माँ बाप तो गर्व से फूले नहीं समाएंगे। पूनम के माँ बाप का भी खुशी से चेहरा खिल उठा है। पूनम के पिता रघुवीर गुप्ता ने अपनी बेटी पूनम के सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो और उनका परिवार पूनम की इस उपलब्धि से बहुत खुश है। उनका कहना था कि बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों में ही बराबर क्षमता है। नहीं, एक्चुअली मेरा खुद का सपना था कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरे दोनों बच्चों को मैं बताता था कि मेरा सपना था कि मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा, मिलिट्री ज्वाइन करूं। तो ये बच्चे जब छोटे थे तो मेरी बात सुना करते थे, और जब बड़े हुए तो इनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें पापा की बात को मानना है और पूरा करना है। तो बस उसी रास्ते पे बच्चे चल पड़े और बेटी मेरी इसमें आ गई, सेना में। नहीं, कोई डर नहीं है। मैं तो सभी दुनिया के माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी और बेटे में कोई भेद ना करें, कोई फ़र्क ना करें, और बच्चों का जो भी रुचि है उनकी जाने की, उन्हें जाने के लिए प्रेरित करें, उनकी सहायता करें और साथ में रहें। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम में सीआरपीएफ के पासिंग आउट परेड में 117 गैजेटेड ऑफिसर्स ने देश की सेवा और सुरक्षा की शपथ ली, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल रहीं। सीआरपीएफ में इन सभी अधिकारियों की तैनाती कंपनी कमांडर यानी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर होगी।
इन अधिकारियों में 3 लेडी ऑफिसर शामिल हैं। ये 3 महिला अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की पूनम गुप्ता, दिल्ली की मेघा नायर और केरल की ऐश्वर्या जॉय। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी।